8 फूड फॉर हेल्थ, भोजन हमारे सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आंसर प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू वी नीड फूड? व्हाई डू वी नीड फूड? क्यों भोजन की आवश्यकता होती है हमें? वी नीड फूड टू लीव, ग्रो एंड गेट एनर्जी। वी नीड फूड, हमें जरूरत है भोजन की। लीव यानी जीवित रहने के लिए, ग्रो यानी बढ़ने के लिए, एंड गेट एनर्जी। विदाउट एनर्जी क्या काम कर पाएंगे? यूं इस तरीके से रहेंगे। लेकिन जब हम फूड लेंगे, भोजन करेंगे, हमें हेल्दी फील होगा, तब तो हम लाइफ में किसी भी चीज को वर्क कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड? हम कहाँ से अपना भोजन पाते हैं? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से भी पाते हैं और एनिमल से भी पाते हैं। एग, मिल्क, ये सारी चीजें एनिमल से मिलती है। एनिमल से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ये दोनों से ही हम फूड पाते हैं। व्हाट डज अ गोट लीव? गोट कहाँ रहता है? बकरी कहाँ रहती है? गोट गिव्स अस मिल्क। सॉरी, व्हाट डज अ गोट गिव? गिव होगा यहाँ पे, लीव नहीं, गिव, GIVE, गिव। व्हाट डज अ गोट गिव? गोट गिव्स अस मिल्क। गोट से हमें क्या मिलता है? मिल्क। गोट हमें मिल्क देती है। इस ग्राम और सीरियल और पल्सेस, क्या ग्राम की, ग्राम यानी कि चना, जो ग्राम होता है वो सीरियल है कि पल्सेस है? तो सिंपल आंसर करेंगे, ग्राम इज अ पल्सेस। ग्राम इज अ पल्सेस। ग्राम क्या है? पल्सेस है, दानों में आता है। What makes our body strong? क्या हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत और सेहतमंद बनाता है? हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज, स्वस्थ भोजन और रोजाना किया हुआ कसरत। कसरत बहुत जरूरी है। मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आप योगा के रूप में कर सकते हैं, आप कैसे भी, लेकिन अगर हेल्दी डाइट और योगा करते हैं, कसरत करते हैं, तो हमारा शरीर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस चैप्टर। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, स्टैंड अप एंड आस्क रिलेटेड दिस चैप्टर। एनीवन? अफजल स्टैंड अप। क्या समझे तुम? समझ में आया ये सारा क्वेश्चन आंसर? यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? इसका मीनिंग बताओ, व्हाई डू वी नीड फूड? क्यों पड़ती है? वाई यानी क्वेश्चन। वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों पड़ती है यहाँ पूछा जा रहा है। और लास्ट में जहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। एंड कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आंसर, टेक आउट नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट ब्लैंक पेज, प्रैक्टिकल पेज, एंड राइट द होमवर्क। ड्रॉ टू हेल्दी फूड एंड टू जंक फूड. One page you have to draw to healthy food, and another next blank page draw to junk food. Done everyone? Done? Okay, write fast. Okay, listen, all of you stop writing. Chapter 8 Taj Mahal. मैंने ये होमवर्क दिया, अल्फाज और मानी कॉपी में लिखना है। यानी कि जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे आप? अल्फाज और मानी यानी वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट मैंने करवाया सवालों के जवाब दे। सवाल मैंने नहीं लिखा है बिकॉज यू आर स्टैंडर्ड 3, सो यू हैव टू राइट इट। ओके, सवाल पहला है, ताजमहल कहाँ वाक़ है? वाक़ देखिए इसमें दिया हुआ होगा मौजूद। वाक़ का मतलब मौजूद, ठीक है। ताजमहल आगरा में जमुना नदी के किनारे वाक़ है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनाया था? बनाने को उर्दू में तामीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तामीर। क्या बोलते हैं? तामीर। तामीर। शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में तामीर किया था। तीसरा सवाल, क्या ताजमहल काले पत्थर से बना है? नहीं, ताजमहल सफेद संगमरमर से तामीर किया गया है। बना यानी तामीर। चौथा सवाल, चौथा सवाल है कि ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे और ये कितने साल में बना? ताजमहल को 20,000, यहाँ पे हे का नोट ऐसे होगा, हे। ताजमहल को 20,000 मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात काम करके 22 साल में तामीर किया था। यानी कि सोचिए 20,000 मजदूर और कारीगर दोनों मिलके 22 साल में उसे बनाए थे। उस समय मशीन सही थी, हाथों से ही संगमरमर की कटिंग होती थी। और सोचिए कि वो वंडर्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। क्या उस समय इंजीनियरिंग नहीं होगी, क्या कारीगरों की खूबसूरती नहीं होगी कि जो काम आज पॉसिबल नहीं है मशीनों के द्वारा भी, वो काम उन लोगों ने बिना मशीन के अपने हाथों से कर दिया है। हाँ, वक्त लगा क्योंकि इंसान थे वो, लेकिन ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से VVI लगा लीजिए, मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, आके एग्जाम में दे दूंगी।
Done everyone? Okay children, part 8 घमंडी बारासिंगा. Everybody read? Read everyone? यह एक शिक्षापद कहानी है. शिक्षापद का मतलब होता है लेसन. जिस कहानी से आपको लेसन मिले, दैट मीन्स के आपको इस कहानी से कोई सीख मिले, है ना, सीख मिले. इसमें 2 बातें बताई गई हैं. हमें घमंड नहीं करना चाहिए. दूसरी, ईश्वर से हमें सभी चीज़ें बहुत सोच समझ के प्रदान की हैं. गॉड ने हमें हर चीज़ें बहुत समझदारी के साथ दी हैं. सभी का अपना अपना महत्व है. महत्व यानी कि वैल्यू. कभी कभी हमारी नासमझी हमारी मौत का कारण बन जाती है. इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी मतलब अगर कोई लोग कुछ चीज़ों को समझ के ना करें तो वो उनके मौत का कारण भी बन जाती है. एक जंगल में एक बारासिंगा रहता था. उसे अपनी सींगों की सुंदरता पर बहुत घमंड था. वह सोचता था कि उसके जैसे सुंदर सींग ईश्वर किसी और जानवर को नहीं दिए. उसको क्या लगता था कि उसके जो सींग है वैसा सींग किसी भी जानवर के पास नहीं है. एक दिन वह पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे जा पहुंचा. उस समय तालाब का पानी ठहरा हुआ था. ठहरा यानी तालाब में तो पानी बहता रहता है ना, लेकिन उस समय तालाब का पानी ठहरा हुआ था. नदी कंटिन्यूअसली बहती है लेकिन तालाब ठहरा हुआ रहता है. उसने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी. अंडरलाइन करते जाएंगे हार्ड वर्ड को. परछाई, परछाई. पानी में अपने सुंदर सींगों की परछाई देखकर वह बहुत प्रसन्न है. प्रसन्न अंडरलाइन करेंगे. प्रसन्न का मतलब खुश. उसने उसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया. लेकिन अगले ही क्षण उसकी नज़र अपने बदसूरत पैरों की परछाई की ओर गई. बदसूरत. अब वह ईश्वर को कोसने लगा. अपने बदसूरत पैरों के लिए उसने मन ही मन ईश्वर को बहुत बुरा भला कहा. उसे अपने पैरों से नफरत हुई. नफरत. तभी एक शिकारी अपने साथ कुछ शिकारी कुत्तों को लेकर वहां आ पहुंचा. बारासिंगा को अपनी मौत दिखाई देने लगी. वह वहां से भागकर चंपत हो गया. बारासिंगा अपनी बदसूरत पैरों की वजह से ही वहां से भाग पाया. उन बदसूरत पैरों ने ही उसे खतरे से बाहर निकाला. खतरे. ऐसा ना होता तो शिकारी कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते. चीर फाड़ कर. अब वह अपने पैरों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था. ईश्वर धन्यवाद. बारासिंगा भागा चला जा रहा था कि अचानक झाड़ियां आ गईं. बारासिंगा के सुंदर सिंह झाड़ियों में उलझ गए. बारासिंगा उलझ. उसने उन सींगों को जितना निकालने की कोशिश की उतना ही उलझते चले गए. वह बुरी तरह थक गया और झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सका. तभी वे शिकारी कुत्ते वहां आ पहुंचे. उन्होंने घमंडी बारासिंगा को पकड़ लिया और मार डाला. बारासिंगा के सुंदर सींग भी उसकी मौत का कारण बन गए. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? ऊपर सबसे पहले तो ईश्वर ने जो भी दिया है बहुत सोच समझ के दिया है. उस बारासिंगा को अपने सींगों पे बहुत घमंड था. उसकी मौत का कारण क्या बना? वही सींग. अगर उसके सींग ना होते, वो झाड़ियों में ना उलझता, तब तो वो भाग जाता, कुत्तों से बच जाता और उसकी जान बच जाती. लेकिन सींगों की वजह से वो झाड़ियों में उलझ गया और वो उसके मौत का कारण बन गया, है ना. और जिस पैरों को वो कोस रहा था, बदसूरत पैरों को, वही पैरों की वजह से वो दौड़ सक रहा था, भाग पा रहा था. तो कभी भी किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए. और कभी भी ऊपर वाले ने जो भी दिया उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे. उसके लिए धन्यवाद करेंगे. ऑलवेज शुक्रगुजार रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे गॉड के, ईश्वर के, अल्लाह के, परमेश्वर के, सबके, है ना, जिस पे आप बिलीव करते हैं. सो नाउ आवर चैप्टर. Sayyid Kumal, come and stand here. Now, children, Sayyid Kumal Hussain is your monitor now. क्योंकि ये फर्स्ट टर्म एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन है इनका, इसीलिए दैट्स व्हाई ही इज योर मॉनिटर. और ऐसा नहीं है कि अब इनकी सीट रिजर्व हो गई है या कंफर्म हो गई है. इस चीज़ को आप लोग भी अचीव करना चाहे तो कर सकते हैं.
You have to do best in second unit test and then I will give you chance. है ना? आप मॉनिटर बन सकते हैं. So now everybody clap for Syed Kumail Hussain. Clap again, children. Okay. Fill in the blanks. Choose the words from the box. Dash we go to the park. Dash we go to the park. Are, shall, is or were? No. Shall we go to the park? Shall. S-H-A-L-L. Shall. Shall we go to the park? Done, children? Read next sentence. What day dash it today? What day is it today? Is. What day is it today? आज कौन सा दिन है? Read third line. Were there two pens in the box? Were there two pens in the box? Fourth number. How dash you? Very good. How are you? तुम कैसे हो? Okay, now come to the next. Fill in the blanks. It's degree. यहाँ पे हम डिग्री पढ़ रहे हैं. इसे डिग्री बोलते हैं. सिट, सैट, सिटिंग. ईट, एट, ईटिंग. वर्ब का फॉर्म होता है ये. V1, V2, V3. जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यूज करते हैं ना. कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है देखिए, उसका फॉर्म होता है. इसके लिए डीप में हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे. फिलहाल ये लिटरेचर का पार्ट है. ईट. ईट के नेक्स्ट में क्या लिखेंगे? एट. ईट, एट, ईटिंग. एट लिखेंगे. ईट, एट, ईटिंग. Done, children. Do, did, doing. Do, did, doing. D-I-D, did, doing. See, saw, seeing. Fly, flew, flying. Cry, cried, crying. Sing, sang, singing. Go, went, going. Answer these. Answer these. How many birds sat on the stone? कितने bird stone में बैठे हुए थे? Sat मतलब बैठे हुए थे. ये sat क्या हो जाता है? Sit का past tense word हो जाता है. Two birds sat on the stone. Birds क्यों use किया हम लोगों ने? क्योंकि two birds दो है ना, एक से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे birds use हो रहा है. How many birds were left after one bird flew away? कितने पक्षी बचे जब एक पक्षी वहां से उड़ गया? One bird were left after one bird flew away. एक पक्षी बचा, एक चिड़िया बची जब एक चिड़िया वहां से उड़ गई. What did the other bird do? क्या कर रहा था दूसरा पक्षी? चिड़िया. The other bird also flew away. दूसरा पक्षी यानी दूसरी चिड़िया भी उड़ रही थी. Flew away, उड़ गई थी, है ना? Understood, children?